दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने कभी भी ऑनलाइन डेंटल केयर से रिलेटेड चीज़ें सर्च की होंगी या DIY टिप्स सर्च किए होंगे तो आपने ऐसे बहुत सारे क्लेम्स देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आप अपने टूथ के कैविटी को नेचुरली ठीक कर सकती हैं या बिना फिलिंग के आप अपने दांत के कैविटी को कैसे रिवर्स बैक कर सकती हैं। या जनरली भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बिना फिलिंग के मैं अपने दांत के कैविटी को ठीक कर सकती हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको इसी डाउट का आंसर मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून, वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ को समझने से पहले कि आपकी कैविटी क्या आप नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं, उससे पहले आपको अपना टूथ का स्ट्रक्चर समझना होगा कि आपके दांत का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके दांत में कितने लेयर्स होते हैं, कौन से लेयर की क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले जैसे ये टूथ है आपके सामने, तो उसमें जो सबसे पहला लेयर होता है जो हमें दिखता है, जो हमारी पर्ली वाइट स्माइल होती है, जो वाइट कलर का टीथ आपको दिखता है, उसे हम एनामल बोलते हैं। और ये एनामल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। और ये जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है यही बेसिकली हमारे माउथ के सारे इन्वायरमेंट को झेलता है, चाहे हम ठंडा खा रहे हैं, चाहे हम गर्म खा रहे हों, या हमने कोई भी मीठी चीज़ ली हो, या हमारे माउथ में जो एसिड प्रोडक्शन होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो वो सारी चीज़ें जितना भी माउथ का इंसल्ट होता है वो हमारा इनामल ही झेलता है। बट इनामल में एक दिक्कत क्या होती है कि इसमें जो सेल्स होते हैं, अगर एक बार ये सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं तो इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा बॉडी एक बहुत ही अच्छा मशीन है, उसमें रीजनरेशन और रिपेयर की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। हमारे स्किन में कुछ कट लग जाता है तो हमारा घाव भर जाता है, हमारी हड्डी टूट जाती है तो वो भी जुड़ जाती है। बट ये जो इनामल होता है, अगर इस इनामल में डिफेक्ट आ जाता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है या एक होल हो जाता है, तो वो आप नेचुरली रिवर्स बैक नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे लेयर की ओर। जो दूसरा लेयर होता है हमारे टूथ का, उसे हम डेंटिन बोलते हैं। ये लेयर हमारे टूथ का बल्क स्ट्रक्चर होता है, मतलब मैक्सिमम ये हमारे टूथ के एरिया को कवर करता है एंड ये हमारे इनामल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। प्लस इस डेंटिन में डेंटिनल्स ट्यूब्यूल्स होते हैं जो हमारे नसों से कनेक्टेड होते हैं, और जो भी हम ठंडा गर्म खाते हैं, अगर हमारा इनामल वेयर ऑफ हो गया है तो हमें सेंसिटिविटी फील होती है। अगर आपके टूथ का आउटर लेयर बिल्कुल इंटैक्ट है, जिससे कि इनामल में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो आपका डेंटिन बिल्कुल सेफ होता है और आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है पल्प। जो पल्प होता है वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, और इसमें आपके नर्व्स इंक्लूडेड होते हैं, वेसल्स इंक्लूडेड होते हैं और कुछ सेल्स इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो पल्प होता है ये भी हमें सेंसेशन फील कराता है। फोर्थ लेयर होता है हमारे टूथ का सीमेंटम। ये सीमेंटम जो होता है ये हमारे रूट को कवर किया होता है। ये जनरली हमारे माउथ के एनवायरनमेंट में नहीं आता, क्योंकि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो उसे कवर किए होते हैं अगर आपका माउथ हेल्दी है तो। बट अगर आपका मसूड़ा रिसीड किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा नीचे अपने लेवल से है, आपका रूट एक्सपोज्ड है, तो जो सीमेंटम वाला लेयर होता है वो आपके माउथ में एक्सपोज हो जाता है। तो ये तो थी एक टूथ की बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन पे कि अगर आपके दांत में केरीज हो जाता है या डिकेइंग प्रोसेस हो जाता है तो उसे आप क्या रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं तो नो, और अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो एक तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेज ऐसा है जहां पे आप अपने डिकेड टूथ को रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो जनरली केरीज डिटेक्शन तो डेंटिस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट कुछ साइंस आप अपने माउथ में खुद भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपके माउथ में आपके टीथ के ऊपर आपको वाइट स्पॉट दिखता है, तो ये जो वाइट स्पॉट आपके टीथ के ऊपर होता है ये एक डिके प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है, और इस एरिया में जनरली डीकैल्सिफिकेशन हो रहा होता है और आपका इनामल वीक हो रहा होता है। तो इस स्टेज पे अगर आपने देख लिया, अगर आप सतर्क हो गए, तो आप अपने डाइट को चेंज करके, अपने माउथ के ओरल हाइजीन को चेंज करके, फ्लोराइडेड टूथपेस्ट यूज़ करके आप इस चीज़ को रिवर्स बैक कर सकते हैं। आप अपने इनामल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपसे ये चीज़ मिस हो गई, ये साइन, क्योंकि अगर फ्रंट टूथ में होता है तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे पोजीशंस आपके माउथ में होते हैं जहाँ पे आप जनरली नहीं देख सकते। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो वाइट स्पॉट
ब्राउन या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है और आपके टीथ पे कैविटी या होल का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड जब आपका टूथ डिके इस स्टेज पे पहुंच गया, जब आपके टीथ में होल हो गया है, तब इस चीज़ को नेचुरली आप रिवर्स नहीं कर सकते, बट ये प्रिवेंटेबल है पूरी तरह से। अगर आप इस समय सही टाइम पे डेंटिस्ट के पास जाकर उस केरियस पोर्शन को, जितना आपके टूथ में डिके है, उसको रिमूव करा के नॉर्मल फिलिंग अगर आप करवा लेते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए डेंटल डिजीज़ जो भी आपको अफेक्ट कर रही है, उसमें अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं केरीज होने के बाद या अगर आपको सड़न हो गई है तो आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। तो आपके दांत का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका केरीज कौन से स्टेज पे है। अगर सिर्फ एनामल अफेक्टेड है तो उस एरिया को हम रिमूव करके नॉर्मल फिलिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा अमाउंट में डैमेज है तो हमें इनलेज और ऑनलेज करना होता है, या फिर अगर नस इन्वॉल्व हो चुका है तो हमें आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप उस स्टेज पे जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब दांत बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फाइनल जो लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है वो होता है दांत का एक्सट्रैक्शन, मतलब दांत निकाल देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आप फिलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको डेंटिस्ट बहुत सारे फिलिंग के ऑप्शंस भी देते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन से फिलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, दांत के रंग का फिलिंग कराना चाहिए या मरकरी की फिलिंग करानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं उसका आंसर मिल सके। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच।